अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू AZ फूड्स। तो आज मैं आपके लिए बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर हो गई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होगी। और आपने वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकें। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यखनी चाहिए थी, जिसके लिए मैंने 1 केजी बीफ लिया और उसमें 3 से 4 अदद प्याज ऐड कर दिया और 7 से 8 जो है मैंने लहसुन के इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड किए। उसके बाद 3 से 4 स्पून मैंने नमक के इसमें ऐड कर दिया। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव का एक डब्बा है, जिसके मैंने 2 डब्बे लिए हैं चावल के, तो उसके 2 गुना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसे प्रेशर लगा दिया 15 से 20 मिनट के लिए। तो यखनी हमारी रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने बोटी को अलग कर लिया और यखनी को अलग कर लिया। यखनी को एक साइड पे कर दिया। उसके बाद मैंने एक पतीला लिया, उसमें मैंने घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने के बाद इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए और प्याज को हमने अच्छा खासा ब्राउन करना है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए। खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको कवर लगा दिया। तो यहाँ पे देखें हमारे खड़े मसाले फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें लहसुन अदरक और कुटी हुई हरी मिर्च थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लाल मिर्च ना भी इस्तेमाल करें तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया, ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो भी दूर हो जाए और जो हमारे पास सब मिर्चें हैं वो भी फ्राई हो जाए अच्छी तरह। लहसुन अदरक और मिर्चों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 अदद टमाटर थे, वो मैंने इसमें काट कर ऐड कर दिए। तो आप इसका पेस्ट भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए। मसालों में मेरे पास सबसे पहले थी कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच और यहाँ पर 1.5 चम्मच ही मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया। फिर इसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक मैंने यखनी में भी ऐड किया था, तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून ही इसमें ऐड किया है। तो आप नमक बाद में टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मसालों को हमने अच्छी तरह भून लेना है, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह भून लेना है। और यहाँ पे मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने इसमें दही ऐड करने दी है। यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली दही है, तो मैंने ये भी इसमें ऐड कर दी फेंट के। ऐसे नहीं ऐड करनी है, अपने फेंट के दही हमेशा ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने दही के पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क हो चुका है और घी भी ऊपर आ गया है। तो इसके बाद इसमें मैंने बीफ ऐड कर दिया, जो मैंने बॉईल करके रखा था। तो इसके बाद इसे मसाले में अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि जो मसाला है वो बीफ में अच्छी तरह रच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बीफ को अच्छी तरह भून लिया है। तो इसके बाद जो हमने यखनी निकाल के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे यखनी मैंने सारी ऐड कर दी है। तो हम बॉयल आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है और यहाँ पे मेरे पास पक्की बनास्पति के चावल मौजूद हैं, जिन्हें मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो ये देखें यहाँ पे अच्छे खासे ये टेंडर हो चुके हैं। तो अब इसे मैं इन चावलों को मैं पानी जो हमारा बॉयल हो चुका है उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे चावल इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे मैं अब मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्च हैं, जिन्हें मैंने दरमियान से कट लगा के इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद आप यहाँ पे नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ा नमक कम लगा, तो मैंने इसमें 1 चम्मच और ऐड कर दिया। नमक डालने के बाद इसे मैंने एक दफ़ा मिक्स कर लिया। ये ध्यान में रहे कि आपने इसके अंदर ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं लाना और ऐसे हल्का हल्के हाथ से अपने इसमें चम्मच हिलाना है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से चम्मच लाएंगे तो चावल हमारे टूट सकते हैं, इसलिए हमने हल्के हाथ से ही चम्मच हिलाना है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड कर दिया है, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर दें। तो इस टाइम पे आके हमने दम देना और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाल दिया और खुशबू के लिए। और यहाँ पे इसमें मैंने 15 से 20 मिनट तक के लिए दम दे दिया। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने दम खोल दिया। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबुएं फैलने लग गई। तो यहाँ पे चावल को मैं हिला के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक चावल अलग अलग नज़र आ रहा है।
तो अब मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। तो चले चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली और उसमें ये चावल ऐड करती गई। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे यखनी पुलाव की फ़ाइनल लुक। तो ये यखनी पुलाव देख के आपके मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। तो आप किस इंतज़ार में, बकरा ईद आने वाली है तो आपने ढेर सारा गोश्त लेना है और ये मेरी यखनी पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप मेरी रेसिपी को एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करेंगे तो। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।